डियर, आपका हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज के क्लास में हम जंतु और पौधे, प्लांट और एनिमल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था? तो याद रखिएगा, R.H. विटकर जो है ये ना सजीवों को 5 जगत में विभाजित किए थे। ठीक है, पहला है आपका मोनेरा, जिसको हम लोग जीवनों का अध्ययन कहते हैं। दूसरा है आपका प्रोटेस्टा, जिसको हम लोग एमीबा और प्रामेशियम का अध्ययन कहते हैं। तीसरा है आपका कवक, जिसको हम लोग मशरूम और फफूंद का अध्ययन कहते हैं। और चौथा है आपका पादप जगत, जिसको पौधों का अध्ययन कहते हैं। और पांचवा है आपका जंतु जगत, जिसको हम लोग जंतुओं का अध्ययन कहते हैं। तो याद रखिएगा ये 5 चीज़, एक मोनेरा, ठीक है, दूसरा है आपका प्रोटेस्टा, और तीसरा है आपका कवक, और चौथा है आपका पादप जगत, ठीक है, और पांचवा है आपका जंतु जगत। ये 5 है जिसमें विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही है? ठीक है, जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। ठीक है, तो ये कौन सा सही है? तो याद रखिएगा ये दोनों सही है कि जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है और पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। मतलब कि एवापोरेशन किससे होता है? आपका पत्ती से क्या होता है? एवापोरेशन रहता है। पानी जो रहता है ना, वो गर्म होकर वेपर बन के वो किससे निकलता है? पत्ती से निकलता है। पत्ती में क्या होता है? स्टोमाटा होता है, और उस स्टोमाटा से क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है, यानी जितना भी पानी जो रहता है अंदर, ठीक है, वो भाप बन के उड़ जाता है। याद रखिएगा, इस तरीके से वो आपका ऑक्सीजन रिमूव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है। याद रखिएगा, ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहले निफेंथिस भारत में पाया जाने वाला पौधा है। दूसरा, रेगिस्तान ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं। और तीसरा है आपका जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है। तो डियर, ये जो दोनों है ना, पहला और दूसरा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपेंथिस जो है ये भारत में पाया जाने वाला पौधा है, ठीक है, जो कि कैसा पौधा है? तो एक पैरासाइटिक प्लांट है, याद रखिएगा, जो कि जंतु कीड़ा और मकोड़ा को खाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेगिस्तान ओक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तान ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला वृक्ष है। दूसरा, इसकी जड़ें कम गहरी होती है। और चौथा, इनके तनों से पानी निकलता है। और चौथा, इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्लियर, ये तीनों सही है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जड़ें जो रहते हैं कम गहरी होती है और इसके तने से पानी निकला जाता है। यहाँ के लोग में क्या करते हैं ना, जब पानी की कमी होती है ना, तो इसके जड़ से क्या करते हैं? पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं। तो ये तीनों सही है, ये जो है आपका गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है और जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, किस देश में पाया जाता है? पहला, मैदानी, मरुस्थलीय, पर्वतीय, या इनमें से? तो डियर, याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचर लेवल कंपटीशन के लिए, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है? मरुस्थलीय है, कि ये एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, जिससे और ये मरुस्थलीय में पाया जाता है। इसके बारे में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है बातें हैं जो कि हमने अलग से इसका वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये पौधे का वो भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है, इसका रंग भूरा व हरा दोनों होते हैं, वो अशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में भी पहुंचाता है। उपरोक्त कथन पौधे की किस भाग के विषय में बता रहा है? तो डियर, ये किस भाग के विषय में बता रहा है? तो ये तना के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये क्या होता है? पेड़ के ऊपर होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? अशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में, यानी ये जो जड़ से जो पानी खींचता है वो पूरे पेड़ के हर एक पार्ट में, पूरे भाग में ये क्या करता है? पहुंचाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है आपका, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पहला, पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। दूसरा, जल के द्वारा जल का अवशोषण करना। जाइलम द्वारा जल का संवहन करना। और फ्लोरम द्वारा भोजन का संवहन करना। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आंसर 1।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में एवापोरेशन कहते हैं। पत्ती में क्या होता है, स्टोमाटा रहता है, ठीक है, जिसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, वो क्या होता है, भाप बन जाता है, भाप बन के वो निकल जाता है, ठीक है। और जो पत्ते होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपका ऑक्सीजन जो लेते हैं कंज्यूम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो क्या करता है, रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये भी आपका पत्ते से ही होता है। और वाष्पोत्सर्जन मतलब एवापोरेशन, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो धूप में क्या होता है ना, गर्म हो जाता है और वेपर बन जाता है, और वेपर बन के ये पत्तियों से निकल जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है आपका, जिन पौधों में मुसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सीरा विनायास पाया जाता है। नेक्स्ट है, जिन पौधों में मुसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समांतर सीरा विनायास पाया जाता है। नेक्स्ट है, जिन पौधों में जकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सीरा विनायास पाया जाता है। तो डियर, इस कौन सा सही है, तो याद रखिएगा, जिन पौधों में मुसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सीरा विनायास पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर 9, नागफनी कैक्टस, ठीक है, में प्रकाश संश्लेषण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर कि नागफनी कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा तने के द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जैसे जड़ जो है, जल व खनिज का तनों में स्थानांतरण, ये सही है। तना क्या करता है, जल व खनिज को पत्तों में पहुंचाता है, ये भी सही है। फूल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ये गलत है डियर, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का क्रिया जो रहता है ना, ये आपका फूल नहीं करता है, पत्ता करता है। नेक्स्ट है पत्ता, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है, एवापोरेशन की क्रिया करता है। इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।